हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी के। अगर हम बात करें बेटा बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले ज़रूरत है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है उसको समझने की। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में उसका सेल एनवेलप क्या होता है, कैसे काम करता है, साइटोप्लाज्मिक रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर अपेंडेजेस क्या होती है, कैसे काम करती हैं, उसके अलावा उनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दियर शेप एंड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेसिक डिफरेंस। ठीक है। सो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल है क्या बेटा? बैक्टीरियल सेल है एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है वो सेल जिसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो डीएनए है वो स्कैटर्ड है सिर्फ साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप के सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें इसके एक्सटर्नल अपेंडेजेस की, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जो भी अपेंडेजेस है, उसमें बेटा तीन मेन चीजें हैं, फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्रिया। ठीक है, फ्लैजेला हेल्प करता है मोटिलिटी में, पिलाई और फिम्ब्री जो है वो अधेशन में, कॉन्जुगेशन में, उन सब में हेल्प करते हैं। उसके बाद सेल्यूलर एनवेलप की बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर आती है सेल वॉल और सबसे बाहर आती है लेयर कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक है, तो सबसे बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर अपेंडेजेस है, उसके अंदर उसके अगर हम उसके नीचे जाएंगे तो एनवेलप प्रेजेंट है। देन प्रेजेंट है साइटोप्लाज्मिक रीजन। साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर बेटा एक तो कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कि राइबोसोम, प्लाज्मिड्स, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा मीजोसोम्स प्रेजेंट है। एंड मेन चीज जो प्रेजेंट है वो है उसका जीनोम। ठीक है, जीनोम मतलब कि डीएनए, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल। तो एक बार देखते हैं। तो बेसिकली हमने कहा कि अगर हम बैक्टीरिया सेल की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया सेल की मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर अपेंडेजेस। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर अपेंडेजेस में बेटा क्या क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर अपेंडेजेस में आ जाएगा फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्रिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चे सेल एनवेलप। अगर हम बात करें सेल एनवेलप की, तो सेल एनवेलप के अंदर मेनली आती है यहाँ पे तीन चीजें। पहली चीज आ गई हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर वो आ जाती है, उसके बीनीथ लाई करती है सेल वॉल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। और नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कि अब सेल एनवेलप हो गया, तो अब साइटोप्लाज्मिक रीजन में, मतलब कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्मिक रीजन की बात करें तो बेटा वहां पे प्रेजेंट है सबसे पहले तो जीनोम। जीनोम की अगर हम बात करें ना, तो बेसिकली दो कैटेगरीज में हम जीनोम पढ़ते हैं। एक तो जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए, उसके अलावा प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रेजेंट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे मीजोसोम्स प्रेजेंट है, और उसके अलावा प्रेजेंट है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले, ये सारा पार्ट है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का। लेकिन उससे पहले अगर हम सबसे पहले देखें बेटा, बैक्टीरिया को क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस में हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, लाइक कोकाई, कोकस जो ओवल शेप में सॉरी राउंड शेप में होता है। ओवल शेप में होगा तो बोल देंगे बेसिलाई। उसी तरह होते हैं स्पाइरोकेट्स। ठीक है, स्पाइरल शेप में, कॉमा शेप में है तो विब्रियो। तो सबसे पहले हमें मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी या शेप के बेसिस पे हम सबसे पहले बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि वो भी बैक्टीरिया को पढ़ने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है। तो अगर आप यहाँ से देखो, हाँ जी, अगर आप यहाँ पे देखो कोकाई मतलब बेटा स्फेरिकल। तो अगर स्फेरिकल शेप है कोकाई, अब वो सिंगल स्फेयर भी हो सकता है, ऐसे दो के पेयर में भी हो सकता है, दैट इज डिप्लोकोकाई। अगर चेन में प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई, और अगर क्लस्टर में प्रेजेंट होगा तो स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट आ जाते हैं बैसिलाई, मतलब कि रॉड शेप। सिंगल है तो बैसिलस बोल दिया, जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई में होता है। पेयर में है तो डिप्लोबैसिलाई बोल दिया, जो कि क्लिप्सिएलिया निमोनिया जो है वो लाई करता है डिप्लो बैसिलाई की फॉर्म में। चेन में है तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई, और कोकोबैसिलस मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट रॉड्स है, मतलब ये थोड़ा सा राउंड है और थोड़ा सा ओवल। ठीक है, ऐसा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप भी हो सकती है, स्पाइरल शेप होगी स्पिरिलियम, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में होता है। स्पाइरोकेट्स, स्पिरिलियम होता है स्पाइरल शेप, स्पाइरोकेट होता है बेटा जो स्पाइरल भी और हेलिकल भी है, हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं वो। और ये होते हैं ट्रिप्नोनिमा पैलिडम, जो कि एसटीडीज कॉज करते हैं। ठीक है, विब्रियो हो गए कॉमा शेप। उसके अलावा भी एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक या अदर शेप्स, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स शो कर सकते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कॉनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब यहाँ पे कॉनी बैक्टीरियम का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो शेप अज्यूम करते हैं उनको हम बोलते हैं चाइनीज लेटर्स। ये इस तरीके से अरेंज होते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो
हाँ जी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया में बेटा हमने क्या बोला, चाइनीज लेटर एंड पैलिसेड अरेंजमेंट, क्योंकि ये जिस तरीके से अरेंज है, कभी वी शेप बन रहा है जो कि चाइनीज लेटर को रिजेंबल कर रहा है, वाई शेप, एल शेप, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स फॉर्म कर रहे होते हैं, तो इनको चाइनीज लेटर के नाम से भी रिकॉग्नाइज करा जाता है, ठीक है। एंड अगर बात करें माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा सेल में क्या है, वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट ना होने की वजह से वो डिफरेंट प्लियोमॉर्फिक शेप, अलग अलग शेप अज्यूम कर सकते हैं, उसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसी की थ्योरी पे आए, हाँ जी, यहाँ पे कोकाई मतलब कि बेरी ओवल या स्फेरिकल शेप है, ये अरेंज होते हैं डिप्लोकोकस की फॉर्म में, स्ट्रेप्टोकोकस क्लस्टर होगा तो स्टिफाइलोकोकाई बोल देंगे, ग्रुप ऑफ 4 और 8 में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बैसिलाई या बैसिलस मतलब कि ये रॉड शेप, तो ये रॉड शेप्ड होते हैं। कोकोबैसिलाई मतलब इनकी लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी, तो ये थोड़ा सा राउंड दिख रहे होंगे और थोड़ा सा रॉड दिख रहे होंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोबैसिलाई, स्ट्रेप्टो वर्ड आ जाता है बेटा जहाँ पे चेन्स में अरेंज होता है। उसके अलावा चाइनीज लेटर और यूनिफॉर्म पैटर्न अरेंज एट एंगल्स टू ईच अदर, तो कॉर्नी बैक्टीरियम भी जो है वो है क्या, एक तरीके का बैसिलाई ही है, लेकिन उसकी शेप जिस तरीके से लगती है वो चाइनीज लेटर की फॉर्म में लग रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉमा शेप को हम बोलते हैं विब्रियो, स्पाइरला जो स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एक कैटेगरी हमारे पास हो गई कोकाई, नेक्स्ट हो गई बैसिलाई, बैसिलाई के अंदर ही कॉर्नी बैक्टीरियम आ रहा है। नेक्स्ट है स्पाइरोकेट्स, स्पाइरोकेट्स क्या होगा कि जो कॉइल्ड भी है और हेलिकल भी है, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म जैसे कि ट्रिप्नोनिमा पैलिडम। एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं ये रे शेप में होते हैं, फिलामेंटस से होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया रिजेंबलिंग फंजाई। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है, इनकी सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो इनकी एक स्टेबल शेप नहीं है, तो ये प्लियोमॉर्फिक कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। सो दे आर स्मॉल इन साइज और रिप्रोड्यूस करते हैं सेल फ्री मीडियम में। लास्ट हम कह सकते हैं रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया, दे आर वेरी स्मॉल ऑब्लिगेट पैरासाइट, और वो आउटसाइड द लिविंग सेल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो एक वायरस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये थी बेसिकली मॉर्फोलॉजी शेप के बेसिस पे। अब आ जाते हैं मेन करेक्टर्स के बेसिस पे। तो बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, साइज जो होता है वो बहुत छोटा 0.2 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर होता है। शेप्स के बारे में बेटा हमने डिस्कस कर लिया कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अलग अलग शेप्स होती हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि एक एक करके कि बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रक्चर्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल एनवेलप की। सेल एनवेलप में जो सबसे बाहर है वो है कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की, इट इज अ जिलेटिनस पॉलीमर कोटिंग कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन और बोथ। तो यहाँ पे मेनली पॉलीसेकेराइड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जिसमें मेन पार्ट है बेटा कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है ना वो ज्यादातर बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड से, ठीक है। कैप्सूल एक थिक आउटर कवरिंग है जो बैक्टीरिया के लिए बहुत एडवांटेज का काम करती है, वो उसको हेल्प करती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को होस्ट के अंदर, मतलब कि वो उसकी एंटीजेनिसिटी इंक्रीज करती है, या हम कह सकते हैं उसकी पैथोजेनिसिटी इंक्रीज करती है। एंटीजेनिसिटी तो नहीं हम बोलेंगे, उसकी पैथोजेनिसिटी इंक्रीज करती है, कि वो जो बैक्टीरिया है, जो भी कैप्सुलेट बैक्टीरिया होते हैं वो और ज़्यादा वायरुलेंट होते हैं और ज़्यादा डिजीज कॉजिंग होते हैं, और वो इजीली होस्ट सिस्टम इम्यून सिस्टम्स को एस्केप कर सकते हैं, फैगोसाइटोसिस को एस्केप कर सकते हैं, फैगोसाइटोसिस से बच सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद स्लाइम लेयर, अनऑर्गेनाइज्ड थिन एंड लूजली अटैच्ड लेयर, प्राइमरी फंक्शन इन प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम डिहाइड्रेशन या न्यूट्रिएंट लॉस, और ये हेल्प करता है अधेयरिंग टू सरफेस, मतलब बायोफिल्म फॉर्मेशन में, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर अगर बैक्टीरिया को स्टिक होना है और आपस में जुड़ के एक पूरी लेयर ऑफ बैक्टीरिया बनाना है, तो वो जो बायोफिल्म बनने में हेल्प करेगा वो कौन करेगा, स्लाइम लेयर, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो ज्यादातर होती है कैप्सूल। दूसरी चीज, कैप्सूल जो होता है ना, इट कैन नॉट बी स्टेन्ड, कैप्सूल को ना स्टेन नहीं कर सकते। अगर हम एक बैक्टीरिया को स्टेन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो लीशमैन स्टेन या एसिड फास्ट स्टेन, कोई ना कोई स्टेन तो करते हैं। अब कैप्सूल स्टेन नहीं होता, तो अगर हमें ये चेक करना है कि कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं है, तो वहाँ पे नेगेटिव स्टेनिंग मेथड यूज होता है। नेगेटिव स्टेनिंग मेथड में जैसे आ जाएगा इंडिया इंक मेथड, एक होता है बेटा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने मान लो एक स्लाइड के ऊपर अगर स्टेनिंग करी, तो अगर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा, मान लो यहाँ पे कैप्सूल है, तो इसके अंदर स्टेन नहीं जा पाएगा, तो बाकी का जितना पोर्शन है उसमें स्टेन होगा, लेकिन इस पार्ट में स्टेन नहीं होगा। अगर ऑपोजिट हो रहा है कि जिस पार्ट में स्टेन नहीं आ रहा, तो मतलब वहां पे कैप्सूल प्रेजेंट है जिसकी वजह से स्टेन अंदर पेनिट्रेट नहीं करा, ठीक है। उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, हाइपोटोनिक मीडियम को विथस्टैंड करने देती है, कि वाटर अगर उसके अंदर एंटर करेगा तो सेल बर्स्ट नहीं होगा। इट इज मेड अप ऑफ यूनिक पॉलीमर कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन को हम कॉमनली म्यूरिन भी बोलते हैं। ये बना हुआ है बेटा मेन दो मॉलिक्यूल से, NAG और NAM, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो आपस में एक दूसरे क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू सेवरल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स, ठीक है।
तो सेल वॉल से रिलेटेड आपको 2 नाम ज़रूरी याद रखने हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दैट इज़ नैग एंड नैम। ये शुगर चेन्स हैं जो एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड, जैसे कि पेप्टाइड ब्रिजेस जिससे एक मेश लाइक नेटवर्क बन रहा होता है। एक सेकंड, लेट मी शो यू द डायग्राम। ये रहा बेटा इसका डायग्राम। अगर आप यहाँ पे देखोगे शुगर मॉलिक्यूल को ऐसे बीड्स की फॉर्म में दिखाया हुआ है, ऑल्टरनेट कहीं पे नैग है कहीं पे नैम है, और इसके बीच में जो बीड्स दिखाए हुए हैं ये बेसिकली क्या है, शॉर्ट पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड। एक तरफ पे 5 होते हैं, तो ये सॉरी ये टेट्रा नहीं है, पेंटा होना चाहिए, पेंटा पेप्टाइड, और एक तरफ पे 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है टेट्रापेप्टाइड। इसी का ही एक और डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ पे है एक मॉलिक्यूल हमारा NAG, उसके बाद एक मॉलिक्यूल हमारा NAM, और ये दोनों लिंक्ड है बीटा 1,4 लिंकेज से, ठीक है। और इनके बीच में प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स जो इनको क्रॉस लिंक करके ब्रिज फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल जो होती है वो मेनली होती है किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, टिकोइक एसिड होते हैं और पॉलीसेकेराइड होते हैं। किसके अंदर, ग्राम पॉजिटिव। अब बेटा जब भी हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं ना, तो सेल वॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया से रिलेटेड, क्योंकि सेल वॉल के बेसिस पे ही हम बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल में है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन हमने देख लिया जो किससे बना हुआ है, NAM एंड NAG के ऑल्टरनेटिंग मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है। वेयर एज जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है बट उतनी थिक नहीं होती जितनी ग्राम पॉजिटिव में होती है। लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं और लिपोप्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे बेटा एक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर इतनी मोटी है, ठीक है, और बाहर की तरफ क्या है, कैप्सूल, और उसके अलावा यहाँ से प्रोजेक्शंस निकल रही हैं किसकी, टिकोइक एसिड की, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देखो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन है, इसके अगर आप एक और डायग्राम देखोगे, वेट अ मिनट, हाँ जी, ये डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर आपको दिख रहा है कितनी थिक है, और यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होगी वो बहुत थिन होगी। तो बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर इनर मेम्ब्रेन है, और बीच में पतली सी लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की, प्लस यहाँ पे टिकोइक एसिड भी निकल रहे होते हैं। सो ओवर है यू कैन सी ये टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर बहुत ही क्लियर है पेप्टिडोग्लाइकन की। वेयर एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल में बीच में है पेप्टिडोग्लाइकन, फिर ये आउटर मेम्ब्रेन, और बाहर है पॉलीसेकेराइड्स या सरफेस प्रोटीन, पोरेंस, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर भी लिपोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो उनके अंदर भी लिपिड होता है, कॉर पॉलीसेकेराइड होता है और रिपीटिंग ओलिगोसेकेराइड। हाँ जी, अब आ जाते हैं थ्योरी पे। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो होते हैं वो कंपैरेटिवली सिंपल होती है। थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, डायग्राम में आपने देख लिया कि मैक्सिमम 50 to 90% जो टोटल सेल वॉल है वो बनी हुई है मल्टीपल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन से। उसके अलावा टिकोइक एसिड है, स्कैटर्ड थ्रू आउट द थिक पेप्टिडोग्लाइकन मैश आर एसिडिक पॉलीसेकेराइड नोन एज टिकोइक एसिड। ये टिकोइक एसिड 2 तरीके के हो सकते हैं, वॉल टिकोइक एसिड जो कि सीधा सीधा पेप्टिडोग्लाइकन से अटैच होंगे, या लिपोटिकोइक एसिड जो स्पैन कर रहे होंगे पेप्टिडोग्लाइकन को और वो सेल वॉल से मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होंगे, ठीक है। दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज विच हेल्प इन रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन इनटू द सेल, और सेल वॉल में फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है मेन थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है और उसके अलावा टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की, तो ये स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड है। यहाँ पे एक थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है जो नियरली 10 to 20% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ही है। उसके अलावा द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज डिस्टिंक्ट एसिमेट्रिक लिपिड लेयर आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो एक बैरियर की तरह काम कर रही है। इसका आउटर लीफलेट भी है और इनर लीफलेट भी है। अगर हमने देखा था तो एक ये लीफलेट था, एक ये लीफलेट था, मतलब इट इज लाइक दिस, एक आउटर लीफलेट और एक इनर लीफलेट, किसका, बाहर वाली मेम्ब्रेन का। जो आउटर लीफलेट है उसमें मेनली जो इनर लीफलेट है उसमें मेनली फॉस्फोलिपिड्स है, और आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है लिपोपॉलीसेकेराइड। उसके अलावा पेरीप्लाज्मिक स्पेस मतलब कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, जहाँ पे थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा लिपोप्रोटीन, स्मॉल अबंडेंट प्रोटीन्स दैट कोवेलेंटली लिंक टू द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर डायरेक्टली टू द आउटर मेम्ब्रेन। पेप्टिडोग्लाइकन को बाहर की तरफ लिंक करने वाले जो प्रोटीन्स है तो वो यहाँ पे क्या है, लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो अगर हम कंपोनेंट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव में बेटा थिक है, ग्राम नेगेटिव में बहुत थिन है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, ग्राम पॉजिटिव में इनर मेम्ब्रेन थी और उसके बाहर पूरी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थी, लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक तरीके से सैंडविच फॉर्म हो रहा है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और बीच के अंदर प्रेजेंट है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। लिपोपॉलीसेकेराइड जो एंडोटॉक्सिन कंटेंट होता है वो हाई होता है किसके अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि उसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
है। डायग्राम में हमने ये भी देखा था अभी कि जो पोरेंस होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, लेकिन पेनिसिलिन से जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है ग्राम पॉजिटिव की। ग्राम पॉजिटिव इजीली पेनिसिलिन की वजह से हार्म हो सकते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव नहीं हो पाते। ठीक है। सो सेल एनवेलप में तीसरा पार्ट जो है वो बेटा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैसे ही है जिसमें फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है। बस यहाँ पे ये है कि जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का कॉम्पोजिशन होता है वो उतना बैलेंस नहीं होता जैसे यूकैरियोटिक सेल में होता है। अनलाइक यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन लैक स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हैप्नॉइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से मिलते जुलते मॉलिक्यूल। इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयन। यहाँ पे बहुत सारी मेटाबॉलिक मशीनरी है जिसकी वजह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ही कुछ एक्सटेंशन होंगे, दे फॉर्म इनवैजिनेशन, जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स, जो हेल्प करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस में और डीएनए रेप्लिकेशन में। तो अगर हम एक बार लास्ट बार सेल एनवेलप को देखें, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके अलावा एक थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये अगर थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की बात करें तो थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, बहुत मोटी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। प्लस यहाँ पे पोरेंस प्रेजेंट है, लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर मेनली टिकोइक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है। उसके अलावा अब इस वॉल की वैसे ही यहाँ पे हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाम दिया हुआ होता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेटा क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग करी जाती है। उसके अंदर सबसे पहले जो भी बैक्टीरिया उसको हीट फिक्स करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेनिंग करते हैं, फिर आयोडीन डालते हैं, फिर उसके बाद अल्कोहल से डिकोलराइज करते हैं, फिर काउंटर स्टेनिंग के लिए सैफ्रनिन डालेंगे और उसके बाद फाइनल रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे वो हमें नजर में आएंगे पर्पल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के नजर आएंगे, पर्पल, क्योंकि ये बेटा जो हमने क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन डाला था इसी से वो स्टेन हो जाएंगे और अल्कोहल से डिकलराइज नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, तो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन से ही स्टेन हो जाएंगे, लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, जब हम अल्कोहल डालेंगे वो डिकलराइज हो जाएंगे और वो फिर सैफ्रनिन से स्टेन होंगे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो हमें नजर आएंगे पिंक कलर के और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें नजर आएंगे पर्पल कलर के। तो प्रोसीजर मेन यही होता है ग्राम स्टेनिंग का कि सबसे पहले बैक्टीरिया को हीट फिक्स करते हैं, उसके बाद क्रिस्टल वॉयलेट, फिर आयोडीन, फिर अल्कोहल और उसके बाद सैफ्रनिन और फिर रिंस करके वॉश कर लेते हैं। अगर हमें बैक्टीरिया पर्पल नजर आए तो मतलब कि वो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर हमें बैक्टीरिया पिंक नजर आए तो मतलब कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। मतलब के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है साइटोप्लाज्मिक रीजन। साइटोप्लाज्मिक रीजन में बेटा तीन चीजें हैं, जीनोम, जीनोम में हमारे पास एक है, एक तो बैक्टीरियल डीएनए और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको जो प्रेजेंट होता है प्लास्टिड की फॉर्म में, क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, उसके अलावा राइबोसोम्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम, एंड उसके अलावा प्रेजेंट है इंक्लूजन बॉडीज। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियल क्रोमोसोम की, बैक्टीरिया के पास जो क्रोमोसोम होता है वो जनरली सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो हाईली इलोंगेटेड होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल, हेवीली फोल्डेड होता है, कॉइल्ड होता है ताकि वो न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर फिट हो सके। फंक्शन, क्रोमोसोम एज यूजुअल कंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और कोड करता है हाउसकीपिंग जीन्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स के लिए। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिंगल या मतलब एक सिंगल डीएनए होता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बट एक ही डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो ये एज अ न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बैक्टीरिया के जीनोम के लिए। बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा स्मॉलर सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं जिनको प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ये रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन क्रोमोसोम, मतलब मेन क्रोमोसोम में जब सेल डिवीजन या रेप्लिकेशन होगी तो प्लाज्मिड उसके साथ काम करें ऐसा जरूरी नहीं है। प्लाज्मिड प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को यूनिक एडेप्टिव एडवांटेजेस। बैक्टीरिया के लिए एक एडवांटेजेस काम करते हैं प्लाज्मिड, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को कुछ ना कुछ एडवांटेज दे रहे हैं। दे फ्रीक्वेंटली कंटेन जीन दैट कॉन्फर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जैसे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देना, टॉक्सिन्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या किसी दूसरे बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या कोई न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से, इस प्लाज्मिड की वजह से। तो प्लाज्मिड के ऊपर
अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है जो मेनली उसकी वेरुलेंट पावर को बढ़ा रहे हैं, उसे और वेरुलेंट बना रहे हैं और रेजिस्टेंट बना रहे हैं, तो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स और प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स में हेल्प करते हैं। तो ये बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में आ जाता है बेटा राइबोसोम। हमने कहा था कि यहाँ पे एक ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम। क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। ये जो 70S राइबोसोम है, इसके दो यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट होता है 50S का, स्मॉलर सब यूनिट होता है 30S का। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो 50S के अंदर बेटा एक 23S का कंपोनेंट होता है, एक 5S का, और 34 प्रोटीन्स होते हैं। वेयर 16S के अंदर 30S के अंदर जो 30S वाला सब यूनिट है उसके अंदर एक 16S पार्ट होगा और साथ में होंगे 21 प्रोटीन्स। तो राइबोसोम के बारे में ये जो नंबर्स और कॉम्पोजिशन है वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेटा इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके पास अलग अलग साइटोप्लाज्म में एक्सेस न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग एग्रीगेट के फॉर्म में, जिनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। दे आर यूजुअली नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स और इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सिंपल लिपोप्रोटीन या लिपिड या शेल। मतलब कि जनरली ये जो भी उन्होंने स्टोर करा ना वो ऐसे इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, उनके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो इन जो बॉडीज है इनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि अगर एक यहाँ पे हमने इसको नाम दिया वोलोटिन ग्रैन्यूल्स, मतलब कि मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल। ये जो होते हैं दे आर फॉर्म बाय पॉलीमराइज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये एटीपी सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ग्रैन्यूल्स, ये लिपिड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। मैग्नेटोसोम्स जो होते हैं वो आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल्स को स्टोर करते हैं, जो कि मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा गैस वैक्यूल्स, ये होलो प्रोटीन सिलेंडर्स होते हैं जो कि एक्वेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, जो उनको बॉयंसी दे रहे हैं और फ्लोट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनमें गैस ट्रैप्ड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज़ ये स्टोर कर रहे हैं उसी के बेसिस पे ध्यान नहीं, वॉलेटिन या मेट्रोक्रोमैटिक जो है वहाँ पे फॉस्फेट स्टोर हो रहा है, वो एटीपी सिंथेसाइजेस का काम कर रहे हैं। लिपिड स्टोरेज वाले को पीएचबी, ग्लूकोज स्टोरेज वाले को ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, आयरन ऑक्साइड के लिए मैग्नेटोसोम, और जहाँ पे गैस प्रेजेंट है और एक्वेटिक बैक्टीरियाज को बॉयंसी प्रोवाइड हो रही है, गैस वैक्यूल्स। उसके अलावा अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी बेटा मीजोसोम। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ इन्वाजिनेशंस होती हैं जिसको बोलते हैं मीजोसोम। तो मीजोसोम्स स्पेशलाइज कॉन्वोलेटेड मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स है। कॉन्वोलेटेड मतलब इस तरीके से कॉइल्ड से होते हैं, जो प्रेजेंट है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। दे आर फॉर्म बाय इनवेजिनेशन या इनवर्ट फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते, तो माइटोकॉन्ड्रिया की रिप्लेसमेंट में जो काम कर रहा होता है वो कौन होता है, मीजोसोम। मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरिया के अंदर। सेल वॉल सिंथेसिस का, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सिंथेसाइज हो रही है या रिजेनरेट हो रही है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, मीजोसोम। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दे प्रोवाइड एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर डीएनए, एडिंग इन रेप्लिकेशन एंड इक्वल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मीजोसोम के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे कहा था माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट तो मीजोसोम काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट है, वही एंजाइम जैसे हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन का काम होगा। सरफेस एरिया एक्सपेंशन, क्योंकि इन फोल्डिंग है तो बहुत सारे रिएक्शंस के लिए यहाँ पे सरफेस इंक्रीज हो जाती है। इट ड्रास्टिकली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। उसके अलावा ये कभी कभी सिक्रीशन में भी, सेल की सिक्रीशन में भी उसको असिस्ट करता है। अब नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर अपेंडिजेस। हमने सेल एनवेलप के बारे में पढ़ लिया, साइटोप्लाज्मिक रीजन के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ना है हमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर अपेंडेजेस में, जिसमें 3 नाम आते हैं, फ्लैजेला, फिम्ब्राई एंड पिले। मेन अगर हम इनका काम देखें तो मेन जो काम है, दे फैसिलिटेट मूवमेंट, सरफेस अटैचमेंट या जेनेटिक एक्सचेंज। जो पिलाई होता है वो जेनेटिक एक्सचेंज में हेल्प करता है, जिसको हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली 2 सेल्स के बीच में जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो पिलाई के थ्रू उनके जीनोम एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादातर ये फ्लैजिला का जो काम होता है वो तो मूवमेंट का होता है या लोकोमोशन का होता है। फिम्ब्रे और पिले अधेरेंस के लिए, होस्ट बॉडी या होस्ट सेल से बैक्टीरिया स्टिक कैसे करेगा, अटैच कैसे करेगा, वो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रे एंड पिले। तो अगर आप सेल का डायग्राम, बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करोगे और उसमें लेबल करोगे तो फ्लैजिला जो होता है वो बेटा टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिम्ब्रे शॉर्ट स्ट्रक्चर्स है, वेरस पिलाई भी जो है वो कंपैरेटिवली फ्लैजिला से छोटे हैं बट फिम्ब्रे से बड़े हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ डायग्राम
अब आ जाते हैं फ्लैजेला पे। फ्लैजेला जो है वो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है, क्योंकि मूव करने में हेल्प करता है। तो लॉन्ग हेलिकल वेब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है एक प्रोटीन फ्लैजेलन से। इसमें मेन 3 पार्ट होते हैं बेटा, बेसल बॉडी, शॉर्ट हुक और आउटर फिलामेंट। बेसल बॉडी जो होता है वो पार्ट होता है, जैसे ये सेल है, यहाँ से अगर फ्लैजेला निकल रहा है तो ये पार्ट जो सेल एनवेलप से, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से अटैच है, वो क्या है, बेसल बॉडी। जो बाहर की तरफ फिलामेंट हो वो तो आउटर फिलामेंट हो गया, और दोनों के बीच में एक प्रेजेंट है शॉर्ट हुक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका डायग्राम देखें तो ये रहा बेटा, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी के अंदर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये पार्ट हो गया हुक, और आउटर मेम्ब्रेन में है हमारे पास फिलामेंट। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो बेसल बॉडी है वहां पे रिंग्स प्रेजेंट है, 2 रिंग्स के नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लैजिला की अरेंजमेंट के बेसिस पे भी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। मोनो मतलब जिसमें एक सिंगल फ्लैजिला हो, एम्फीट्राइकस मतलब सिंगल फ्लैजिला एट बोथ एंड, एक इधर एक इधर। लोफो का मतलब होता है बेटा टफ्ट या क्लस्टर, तो मतलब वो बैक्टीरिया जिनके एक ही साइड पे क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। और पेरी मतलब पेरीफेरी, अगर फ्लैजिला और ऑल ओवर द सेल सर्फेस प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पेरीट्राइकस। उसके अलावा कई जगहों पे ए ट्राइकस भी आता है। ए ट्राइकस मतलब कि ए मतलब एब्सेंट, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। ठीक है, तो ये हो गया ए ट्राइकस। मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला, एम्फीट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला एट बोथ एंड्स, लोफोट्राइकस में क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। अगर एम्फीलोफोट्राइकस देखे तो क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट बोथ द एंड्स, और पेरीट्राइकस में पूरी पेरीफेरी के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन है फ्लैजिला का स्विमिंग मोटिलिटी बाय रोटेटिंग क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो मेन काम फ्लैजिला का यही है, मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करना, ताकि सेल एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया जो होते हैं वो शॉर्ट थिन ब्रिसल लाइक, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि ये पिलाई से भी छोटे होते हैं। दे आर कंपोज ऑफ फिम्ब्रिलियन प्रोटीन, और बैक्टीरिया की पूरी सर्फेस को कवर कर रहे होते हैं। ये हेल्प करते हैं एफिशिएंट अधेरेंस और अटैचमेंट। बैक्टीरिया अपने होस्ट सेल या होस्ट टिश्यू से या किसी भी सर्फेस से अटैच हो रहा है तो वो किसकी हेल्प से अटैच हो रहा है, फिम्ब्रिया की हेल्प से अटैच हो रहा है। एंड दे एक्ट एज अ मेजर फैक्टर इन बैक्टीरियल विरुलेंस और बायोफिल्म फॉर्मेशन। बैक्टीरिया को विरुलेंट बनने के लिए और पूरी एक लेयर बनाने के लिए, एसिस्टिको की पूरी लेयर बनाने के लिए फिम्ब्रिया हेल्प करते हैं। उसके बाद है बेटा पिलाई। पिलाई जो होते हैं वो लॉन्गर, थिकर और लेस न्यूमरस होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स देन फिम्ब्रिया। मतलब फिम्ब्रिया के कंपैरेटिवली ये लॉन्ग है, थिक है, बट नंबर वाइज कम है। ये बने होते हैं प्रोटीन पाइलिन से, जो कि किसके थ्रू बनाया जाता है, प्लाज्मिड्स के थ्रू। ये स्पेशलाइज सेक्स पिलाई जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल में, सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। दे ऑल्सो सपोर्ट ट्विचिंग मोटिलिटी इन सम स्पीशीज। ठीक है, तो इसका मेन काम पिलाई का आपको याद रखना है, ये काम करते हैं कॉन्जुगेशन में, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर एक ये बैक्टीरिया और एक ये बैक्टीरिया, इनके बीच में पिलाई फॉर्म होगा, जिससे इसका जेनेटिक मटेरियल इधर चला जाएगा और इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ आ जाएगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, सो विद दिस बेटा वी आर डन विद द स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने बैक्टीरिया का फ्लैजेला पिलाई के बारे में, सेल एनवेलप के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।